बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। एक ही बात है जो कि अवाम के जहनों पर है, अवाम के सामने है, और वो है बात महंगाई की। वो इसलिए कि लोग जब बाहर निकलते हैं, चाहे वो रोज की ग्रोसरी करने निकले, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने निकले, तो उनको एहसास इस बात का होता है कि मुल्क में महंगाई है, और ये वो महंगाई है जो कि दिन ब दिन बढ़ रही है। अब हुकूमत के पास इसका एक ही जवाब है कि भाई हम किसी और सैयारे पर नहीं रह रहे। अगर पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ रही है, तो पाकिस्तान में कौन से तेल के कुएं हैं जहां से हुकूमत तेल निकाल लेगी? जाहिर बात है उसका असर पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल प्राइस है उस पर भी होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे एडिबल्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं जो कि इंपोर्ट की जाती हैं। जाहिर बात है जब इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी उसका असर होगा। ऑपोजिशन इस पूरे मामले पर सियासत कर रही है, यह कहना है हुकूमत का। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब भी यही फरमा रहे थे कि इमरान खान को, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सुबह से लेकर शाम तक बुरा भला कहने से ऑपोजिशन का कुछ नहीं बनेगा। और अगर यही हालात हैं और यही मामलात हैं और इसी तरह से मामला आगे चलता रहता है, तो देखना यह है कि अवाम किस हद तक यह बात बर्दाश्त कर सकते हैं। वो सब कुछ जो वो डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं, क्या आज भी वो ये बात सुनने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ आज इस मुल्क में हो रहा है, खास तौर पर महंगाई को लेकर, उसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं? क्या हुकूमत अपने चौथे साल के अंदर भी अगर यही बात करेगी और टाइम एंड अगेन लोगों को यही दिखाती रहेगी कि जो कुछ भी हुआ, जिस मर्जी चीज को आप देख लीजिए, उसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं, तो क्या लोग ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? जाहिर बात है हुकूमत के पास एक डिफेंस मौजूद है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मईशतें हैं वो अफेक्ट हुई कोरोना के बाद, और बहुत कुछ तब्दील हुआ दुनिया में। लेकिन क्या लोग ये डिफेंस सुनने के लिए तैयार हैं? लोग ये जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? आज के प्रोग्राम में हम सेंटिमेंट लोगों का भी पेश करेंगे। जाहिर बात है एक सैंपल साइज है, हुकूमत को ये बात कभी पसंद नहीं आती, लेकिन क्या करें, जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के पास जवाबात कुछ ऐसे ही होते हैं जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ज़बरदस्त बात यह है कि अब्बासी साहब का जो हल्का है वो भी बिल्कुल शहर इक़्तिदार के करीब करीब है, और अब्बासी साहब इलेक्टेड MNA हैं, इनको पता होगा कि लोगों के सेंटिमेंट क्या है। या तो अब्बासी साहब आज हमें सच्ची बात बताएंगे, दिल पे हाथ रख के, कि लोग जब इनको मिलते हैं वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं हम मजीद बर्दाश्त कर लेंगे, या क्या लोगों का भी अब वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। इस हवाले से बात होगी आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अगेन एन इलेक्टेड MNA। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब क्या सोचते हैं? क्या वो महज अपोजिशन ही करेंगे सारे मामले पर, या वो समझते हैं कि कुछ मजबूरियां हुकूमत वक्त की भी होती हैं? सेनेटर पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो मामलात लोगों से रिलेट करते हैं, आवाम को क्या मसाइल हैं, उसके हवाले से पलवशा खान साहबा हमेशा डिबेट करती हैं, और इसी बात पर उनका इन्हिसार होता है कि कोई भी हुकूमत लोगों को कितना रिलीफ दे सकती है या दे सकी है। इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। लेकिन मैं ख़ास तौर पर अब्बासी साहब की नज़र करूँगा वो सेंटिमेंट्स जो कि पाकिस्तान के अवाम के हैं, और अब्बासी साहब यकीनी तौर पर उसे देख के शायद मुस्कुराएंगे, शायद खुश होंगे, या शायद अफसुर्दा हो जाएं कि लोग आज उनकी हुकूमत के बारे में, जिसका वो हिस्सा है, क्या कह रहे हैं। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं या बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि बदकिस्मती से वो चलाई नहीं जा सकती, क्योंकि लोग जब बहुत गुस्सा होते हैं, जाहिर बात है उनको लगता है कि वो अपनी भड़ास ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब भाई साहब एक बात मैं शायद आपके लिए आसान कर देता हूँ कि कोई भी हुकूमत मुकम्मल तरीके से पूरी हर चीज को सब्सिडाइज करके हुकूमत नहीं चला सकती, टैक्स पेयर का पैसा सब्सिडी के ऊपर नहीं खर्च कर सकती। ये मामला और ये लॉजिक भी दुरुस्त है जो कि हुकूमत की जानिब से दी जाती है। लेकिन हुकूमत वक्त से ही तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई रिलीफ दीजिए, चौथे साल में माजी की हुकूमत को बुरा ना कहिए। ये डिबेट मैं और आप कई दफा कर चुके हैं। आज मुझे बताइए, एज वी स्पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये महंगाई कितना डैमेज कर रही है? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया, और आपका इंट्रो है, चलें वो आपका हक है कि आप अपना जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसी बातें कहें, आपका हक है, सवाल करें। बिल्कुल महंगाई है, और महंगाई की वजूहात भी हम बारहा बताते हैं कि कोई खाली पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। जिस तरह कोरोना की वबा फैली है तो एक जगह से फैली है और बिल आखिर पूरी दुनिया को कवर कर गई, इसी तरह महंगाई भी इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर आपने तेल की बात करनी है तो क्रूड ऑयल की कीमतें एक साल में दुनिया में डबल हो चुकी हैं, 100% बढ़ी हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई 50 के करीब उसकी कीमतें बढ़ी हैं। आप मुझे चीनी की बात कर रहे हैं, मैं उसका बताऊंगा कि दुनिया में
कितने परसेंट बढ़ी है और पाकिस्तान में उसका कितना परसेंट बढ़ा है। लोगों को हम आपके लोगों की नाराज़गी है, लोगों को तकलीफ़ है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मनीर एक फ़र्क है जो आपको अपने प्रोग्राम में चलाना चाहिए। जब लोगों को पता हो कि हुकूमत क्रेडिबल है, ये ईमानदार लोग हैं, ये चोर नहीं है, इन्होंने असासे बाहर नहीं बनाए हुए, ये कोई 55 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, इनके जाली अकाउंट्स नहीं है, जब उनको एक्सप्लेन करते हैं लोग समझते हैं और लोगों को समझ आती है। मैं आज तकरीबन मुनीब साहब अगर कहेंगे तो मैं आपको वीडियोस और तस्वीरें भेज दूंगा, तकरीबन 600 से 700 लोगों को मिला हूं आज के दिन में, जो कहना बड़ी बात है। और सबके सामने मैं पब्लिक खड़ा होकर उनको मैंने अपनी तकरीर सुनाई और मुझे किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि जी बड़ा मतलब जी कोई आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लोगों को शिकवा है महंगाई का, लेकिन लोग सब समझते हैं कि पाकिस्तान की जो महंगाई है ये पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया की है। और दुनिया की वजूहात भी पता है, करेंसी की डिवैल्यूएशन है, पूरी दुनिया में इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है, एक डिमांड बिल्कुल नीचे चली गई थी, सप्लाई चेन सारी बंद थी एकदम से। भाई साहब एक दो जुमले और बोल लेते सर, मेरी बात सुन ले, एक दो जुमले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि दुनिया में एकदम से कोरोना की पाबंदियां हटी हैं, फूड की और दीगर चीजों की डिमांड एकदम से बढ़ी है, जिससे महंगाई आ रही है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह 3 महीनों में जो पाकिस्तान की गरीब आबादी है उनका सर्वे मुकम्मल हो रहा है, उनको महंगाई से बचाएंगे। आपने कहा कि आपके पास जवाब ये है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि भाई महंगाई है, बिल्कुल है। और मैंने बाय द वे अपने इंट्रो में जो भी बात की मैंने वो फैक्ट सामने रखे जो लोगों के सामने, और मैंने दलील भी बयान की है जो कि हुकूमत देती है कि खित्ते के अंदर सबसे कम कीमत पेट्रोल की पाकिस्तान के अंदर है। और अगर एडिबल्स की बात की जाए वहां पर भी हुकूमत ये क्लेम करती है कि सबसे कम कीमत एडिबल्स की पाकिस्तान के अंदर है। ये वो बातें हैं जो मैंने फैक्ट के तौर पर बयान की है। लेकिन आपके पास जवाब ये है अब्बासी साहब कि अगर लोग शिकायत करें कि महंगाई है तो हमारा जवाब या आपका जवाब उनके लिए यह है कि भाई हमारे मुल्क का वजीर आजम एक ईमानदार शख्स है जिसने बाहर असासे नहीं बनाए, यहां से पैसा चोरी नहीं किया और कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल बात ठीक है। मैं आपका एक दो जुमले अगर ऐड कर लें, रख लें एक दो जुमले ऐड कर लें, सारी बात आपने ठीक है भाई साहब, पूरा प्रोग्राम ऐड कर दोगे, दो जुमला ऐड कर दो ना। आपने जो बात में आपने मेरा जुमला बोला ना कि वजीर आजम ईमानदार है और जो कुछ आपके लिए बेहतरीन हो सकता है इस मुल्क के वसाइल के अंदर रह के वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। कोई उसने भाई साहब इस आपसे लूट मार करके माजी की तरह ठीक है। मैं अगली दफा भाई साहब ऐसे बात ऐसे है ना कि अगली दफा जब सवाल होगा तो हम ये सवाल भी साथ ये स्टेटमेंट जोड़ देंगे कि भाई हुकूमत कहती है हमारा वजीर आजम बड़ा ईमानदार है और नेक है, इसलिए महंगाई है, लेकिन वजीर आजम बकौल जो बात की जाती है ना वजीर आजम चोर नहीं है। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो हो सकता है मईशत के मैदान में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये ना कहा करें अब्बासी साहब, ये ना कहा करें कि जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप मुझे बता दें, आप मुझे मुतबादिल बता दें, आप मुतबादिल आप बता दें, मैं उसको जवाब देता हूं। भाई साहब मैंने मुझे छोड़े मुतबादिल, मैं कोई मुझे ऑपोजिशन बता दे कि ये वाला काम करे। जाता हूं माइक लेकर, जब लोगों से आप मुझे ऑपोजिशन बता दें कि ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, मैं जवाब देता हूं ना। आप मुझे कह दें कि जी आप ये वाला काम करें, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता। यार भाई साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान इस हुकूमत में आने से पहले कहते थे भाई कीमतें बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है, कुछ और हो जाए तो समझो वजीर आजम करप्ट है। आज अगर ये सब कुछ हो रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा, ये उनके अकवाले जरिए जो वो फरमा रहे थे। अगर आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है मैं दिखा देता हूं, फिर मैं मियां जावेद लतीफ साहब और पलोशा खान साहबा से कहता हूं कि उनको क्यों लगता है कि वजीर आजम बुरे भले हैं। भाई उनका कोई फायदा नहीं होगा इससे, वजीर आजम को गालियां देने से, उन्हें बुरा भला कहने से। लेकिन इमरान खान साहब क्या फरमाते जरा सुन लीजिए। याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। अगर मैंने महंगाई करके ही पैसा बनाना है तो ये तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो आप कराची के अंदर 4-5 ग्रुप हैं जो जाके जगह लेते हैं, बता लेते हैं लोगों से, ये बताओगे। यानी कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि महंगाई होती है, अगर टैक्स लगा के महंगाई की जाए, कोई टैक्स नहीं लगा, चोरी करते थे। उन्होंने कहा कि टैक्स लगा के महंगाई की जाए तो हुकूमत चोर है। उन्होंने महंगाई का भी कहा है भाई साहब, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन आप भाई हमारे ना किया करें, ना किया करें सिलेक्टिव। चले आपके सुनने वाले डिसाइड कर लेंगे, सुनने वाले उन्होंने कहा मैं कराची के 3 ग्रुपों वाले और बड़ा कुछ पैसे डिसाइड इकट्ठा करेंगे जब टैक्स भाई साहब को वो सुनेंगे। अरे चले अब भाई साहब तुसी मननी जे नहीं किसे दी, अगे मनिए तुसी आज मान जाओगे। चले मैं जरा पलोशा खान साहबा क्यों कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, सदाकत अली भाई साहब के और हमारे वजीर आजम, अब उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया चोर हैं, कहां से साबित कर लिया आपने कि वो चोर हैं? शुक्रिया मुनीर साहब। दरअसल आपने भी और हमने भी
अलजेब्रा पढ़ा होता है, उसमें एक लगाते हैं ना, जब थ्योरम एक शख्स लगाता है तो जवाब वही आता है, जो दूसरा लगाए तो भी जवाब वही आता है। तो जो हमें इक्वेशन सिखाई थी ना खान साहब ने, यूजिंग दैट इक्वेशन बिलावल साहब ने ये जो है थ्योरम जो है जो खान साहब का दिया होता है उसको प्रूव किया है। लिहाजा बात यह है कि आज जो बातें मुझे और यहाँ जावेद लतीफ़ साहब को असूली तौर पे तो वैसे कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर आप यही टेपें अगले 20-25 मिनट चलाएं तो इन्हीं का जवाब देते हुए हुकूमत को जो है वो काफ़ी मुश्किल वक्त में जो है वो पेश आएगा। बात यह है कि ये बात जो भी आप चला रहे थे ये एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा चली है, मुख्तलिफ जलसों में कही गई, हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही गई, दूसरों की पगड़ियाँ उछाली गई, दूसरों को चोर कहा गया, डाकू कहा गया। कौन सी वो चीज़ थी जो नहीं कही गई? हालांकि ये भी कहा, हत्ता कि ये भी कहा गया कि मैं IMF पे अगर गया तो मैं खुदकुशी खुदा ना खास्ता मैं कर लूँगा अगर जाना पड़ा, अगर लोटों को मिलाना पड़ा, इससे अच्छा मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँ। अगर उन बातों को आज हम देखें, उस ज़माने में भी तेल की कीमत आलमी मंडी में तय होती थी, उस ज़माने में भी तेल का उतार चढ़ाव आलमी मंडी में जो है वो होता था, उस ज़माने में भी जो है जो इकोनॉमीज़ हैं इंटरनेशनल वो लिंक्ड होती थी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़। लेकिन आज कोई, उस ज़माने में जरदारी साहब या मियाँ साहब के सेन में तो तेल का कुआं नहीं था जहाँ से वो निकालते थे, अपनी मर्ज़ी से कीमत ऊपर करते थे, अपनी मर्ज़ी से कीमत जो है वो नीचे करते थे। लेकिन उस वक़्त खान साहब क्या कहते थे? या तो उन्हें उस वक़्त ये इल्म नहीं था कि एक आलमी मंडी होती है जिसमें कीमतों की जो है वो उतार चढ़ाव से फ़र्क पड़ता है। उस वक़्त उन्होंने इसको चोरी से तशबीह दी। अगर आज हम उन्हें याद करा रहे हैं, 23 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त ये तमाम जो टैक्सेस और लेवीज़ और जो हैं वो डालकर 23 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त हुकूमत ले रही है। हमारा इनसे सवाल है कि जो आवाम की हालत ज़ार है, जो आवाम की इस वक्त हालात हैं, वो ना मैं उस पर कोई एग्जैजरेशन कर सकती हूँ, ना मियाँ जावेद लतीफ़ कर सकते हैं, और ना सदाकत अब्बासी साहब उसको जो है कह सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो इन हालात में आपके पास वो क्या ऐसा फॉर्मूला है? 700 लोगों ने उनकी तकरीर सुनी है, वो उन्होंने एतराज कोई नहीं किया। भाई साहब वो मरीख पे होगी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म ईमानदार है, पलवशा खान साहिबा कर रहे होंगे, पलवशा खान साहिबा आप लोगों की लीडरशिप है करप्शन से अटी हुई। ना करप्शन से अटी हुई थी या नहीं थी, लेकिन एक बात बताऊं, लोग नहीं मरते थे, इतना जुल्म नहीं था जो आज हुआ है। आप अब ये जो हम बातें करते हैं ना, ब्रेंट, क्रूड, फलाना, आलमी मंडी, डिमांड, सप्लाई, ये बातें अगर ये साथ भूख और गुर्बत से तो हर दौर में हुई हैं, जरूर इतना मीठा हुई तो ना डाले ना, है, जरूर हुई है। मैं नहीं कह रही कि यहाँ कोई हालात ऐसे थे कि जो आइडियल किसी दौर में रहे हैं, लेकिन आज जो हालात हैं उनको हम क्या उन पे आंखें बंद की जा सकती हैं? ये कहा जा सकता है कि आज लोग जो हैं तकलीफ में नहीं है। मुनीब साहब पूरा ख़ानदान, देखिए ना, हर ख़ानदान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, सफ़ेद पोशी होती है, भरम होता है, सबका होगा, हमारा आपका भी होगा। पूरा ख़ानदान एक एक कमरे में एक एक पंखे में सोने पर मजबूर है, फिर भी उनके बिल 5-5 हज़ार आते हैं। मैं बहुत खुश होती अगर वज़ीर आज़म साहब ये एब्सोल्युटली नॉट IMF को कहते, जो उसी साम्राज्य का कारिंदा है जिसको वो एब्सोल्युटली नॉट कहना चाह रहे। हम बहुत खुश होते अगर वहाँ खड़े होके। जी, ये आप पता नहीं क्यों ये बात कर रही हैं। भाई साहब ने कहा है कि भाई महंगाई है, मानते हैं, लेकिन हमारा वजीर आजम ईमानदार है, वो बाहर पैसे नहीं लॉन्डर कर रहा, जाली अकाउंट नहीं बना रहा, फ्लैट नहीं खरीद रहा। उनके तमाम काबीना जो है आधी से ज्यादा वो भी पेंडोरा लीक्स में आ गई। आधी से ज्यादा काबीना ने आटा, चीनी, वो दवाइयात, ये बातें कर करके ठीक है, वो बात मैं मानती हूँ ये, लेकिन ये बात हमें बताने के बजाय 7 अपारा चौक है, इधर चलते हैं, या आपका कैमरास भी साथ हैं, वहां चल के ये बात करते हैं तो देख लेते हैं। आवाम अगर मानती है तो ठीक है, हम भी इनके साथ हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को नहीं, वो अवाम की तो बात अब आशिफ साहब खुद देखें, इलेक्टेड MNA है और 700 लोगों से मिलते हैं, कोई इनको कंप्लेंट सिर्फ इस हवाले से बार बार लोग करते हैं कि भाई महंगाई है, वो ये नहीं कहते कि वजीर, वो इस बात से खुश होते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जितना संजीदा आप बैठे हुए हैं, इससे लग ये रहा है कि आप अब्बासी साहब की दलील से इस कदर प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि अब्बासी साहब की दलील में बड़ा वजन है कि लोग महंगाई करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ईमानदार शख्सियत है, और यही जवाब है आपके लिए भी। नहीं मुनीब साहब, मैं संजीदा इस वजह से हूँ कि दुखी हूँ इस आर्गूमेंट से
कि जो मैं कहने लगा हूँ भाई, बात अगर मैं मान लूँ इस हुकूमत वक्त की कि कोई भी हुकूमत जो है तमाम ख्वाहिशात अवामी पूरी नहीं कर सकती, अगर मैं इनकी दलील को भी मान लूँ कि सब्सिडी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की आइटम पर नहीं दी जा सकती, अगर मैं इनके इस आर्गूमेंट को मान लूँ कि कोविड की वजह से दुनिया में महंगाई हुई है, तो मेरी 3 बातों का जवाब दे दें। मैं ये इनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में एजुकेशन, हेल्थ, फूड आइटम और ट्रांसपोर्ट, इस पे सब्सिडी नहीं दी जाती? और जो हमारे यहाँ दी जाती है कोई अनोखी बात नहीं है। आप टैक्स लेती हैं, हुकूमतें, रियासत टैक्स वसूल करती है और अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना उसकी जिम्मेदारी है। इससे आगे ये कहते हैं कि जनाब दुनिया में बड़ी महंगाई हुई है कोविड की वजह से, मैं मान लेता हूँ, मगर क्या दुनिया में आमदन लोगों की बड़ी नहीं है? क्या 3 सालों में हर रियासत की वहाँ के लोगों की तनख्वाह या दीगर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की आमदन वही रही है और महंगाई बढ़ गई है? तीसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना यहाँ भी बढ़ी है लोगों की आमदन। अच्छा एक सेकंड, उस पे आता हूँ मनीब, कहते हैं यहाँ भी बढ़ी है। मैं उस पे भी आता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ, चले पहले उसका जवाब दे लेता हूँ फवाद का। फवाद ने कल जो बात की है ना, वो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी करवाने की एक भोंडी साजिश है। वो क्या? आप ये देखें कि वो कह रहा है कि देखें कारखानेदार जो हैं, फलां कारखानेदार, वो तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं मगर अपने मुलाजमों को ही आमदन तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। भाई वो आज तो भी आपकी ये बात कही है। एक सेकंड मनीब, वो कारखानेदार जिनका जिक्र कर करके ये थक रहे थे, फैसलाबाद के तमाम टेक्सटाइल के इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अपनी पॉलिसियों को हुकूमत वक्त ने ख़त्म ना किया, चेंज ना किया, तो हम एहतजाज के लिए बाहर आएंगे और हमें पीडीएम के जलसे जुलूसों में शिरकत करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये है उसकी पॉलिसी। अब एक मेरी और बात सुन लें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तीसरा सवाल है मेरा, कि क्या दुनिया में जहां महंगाई आई है, या बकौल इनके कि सारी दुनिया में अफरा तफरी पैदा हो गई है, क्या दुनिया की किसी रियासत में उसकी करेंसी इस तेजी से नीचे गिरी है जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी नीचे गिर रही है? ये बिल्कुल सवाल है, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब जवाब एक ही है कि ना ये बात आप कह सकते हैं, और ये मैं बड़ा सीरियस नोट पे कह रहा हूं, मैं इल्जामात की या वो फैसला ये जो अदालतों से आ गए, पलवशा खान साहबा की क़यादत अदालतें के केस भुगत रही है, कोई जाली के टीटी है, कोई जाली अकाउंट है, आपकी क़यादत के खिलाफ फैसले आ चुके हैं। इमरान खान साहब के बारे में कोई फैसला आया नहीं, बल्कि वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए मुल्क की आधा तरीन अदालत से। ये आर्गुमेंट है अब्बासी साहब का, बताइए इसके ऊपर क्या सवाल बनता है, क्या जवाब है आपके पास इसका? मेरी सवाल बनता है, मेरा जवाब नहीं, मेरा सवाल बनता है। मेरा सवाल ये है कि इस ईमानदार डाकुओं के सरदार से ये पूछें कि क्या आप किचन से लेकर लिबास तक और लिबास से लेकर दीगर मशागल जो आपकी जिंदगी के हैं, वो पहले तो हमें समझ आती थी, अब लोग कह रहे हैं कि अगर जादू टूने से वो पूरे करते थे या इससे पहले करते थे या नहीं करते थे, मगर वो जादू टूने से पाकिस्तानी कौम को भी कोई रिलीफ दे दें। दूसरा एक अर्ज करना चाहता हूं, जो सवाल है, जो सवाल है, सवाल सुन लें। ये बातें जादू टोनों की ना करें ना, वो हम उनकी सियासत पे बात कर लें ना, सवाल कर लेता हूं, जादू टूने को छोड़ दें। सवाल करता हूं कि इससे पहले बेरोजगार इमरान खान साहब जो हैं, इनकी तमाम जरूरियात जहांगीर तरीन जैसे लोग पूरी करते होंगे, मगर आज क्या गुजरा जो करप्शन करते हैं, इस बेरोजगार इमरान खान की तमाम जरूरियात, तमाम मशागल वो पूरे कर रहे हैं जो करप्ट हैं? और क्या इनको नजर नहीं आ रहा? ठीक है मियां साहब, आपके सवाल अपनी जगह, लेकिन देखिए वो सवाल ही रहेंगे क्योंकि फैसले आपकी क़यादत के खिलाफ आए हैं, इमरान खान के खिलाफ नहीं आए, और वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, उनके हवाले से कोई करप्शन अगर की है तो ओहो आपकी, मैंने कहा ना आपका इल्जाम अपनी जगह आप 100 दफा कीजिए, लेकिन फैक्ट तो वो है ना जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। आप जाकर वो फैसला उनके खिलाफ आ जाता, ईमानदार डाकुओं का सरबराह है, निशान नहीं छोड़ता।
अपने हाथ से कुछ अच्छा नहीं चले करता, दूसरे चलेंगे से आप करवाता है। अबाजी साहब से बहस कर ले। जरा हालात ठीक है, बदलने बिल्कुल दें। बिल्कुल हालात, अच्छा हालात, चले देखिए हालात की जो जिक्र आपने किया है वो बड़ा सजेस्टिव है अब और मुझे- कुछ मुझसे शायद पूछ सेहत रहे के लिए मैं अच्छा भी इससे नहीं होता, पहले कि बहुत इनकी सी हालात। बातों में इंटरप्ट करना अब बाजी साहब अब भाई साहब आप बिल्कुल बेबाक हो आप रहा हूं। जवाब दीजिएगा, क्योंकि पीडीएम जिसका हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं है और पता नहीं मियां साहब से एहतजाज होता है या नहीं होता, या किसी एहतजाज में शामिल ही हो जाएंगे, ये आपके खिलाफ अब एहतजाज करने आ रहे हैं, उस पर आपके पास कहने के लिए क्या है, क्या जवाब है? और जो हालात का जिक्र किया है पलवशा खान साहिबा ने, वो किस तरफ जा रहे हैं? एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं मेरे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कैपिटल टॉक में। देखिए सवाल यहाँ पर अपनी जगह मौजूद है और वो यही है कि अगर अवाम परेशान है तो क्या पीडीएम उनकी परेशानी की तर्जुमानी कर सकेगी? ये मामला पहले भी शुरू हुआ था, पीडीएम ने इस हुकूमत को घर भेजने का बहुत कोशिश की, बहुत कुछ हुआ। बाय द वे वही पीडीएम है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अवाम रोज़ देखते हैं, अब्बासी साहब भी देखते हैं। अब कीमतों को बढ़ाने के हवाले से या बिजली की कीमत बढ़ाने के हवाले से मुतअद्दिद जगह पर हुकूमत के अपने दावे कुछ ऐसे थे जिनकी कॉन्ट्रडिक्शंस होती रही हैं। भाई साहब, शौकत तरीन साहब टाइम एंड अगेन एक ही बात करते रहे। जाहिर बात है हुकूमत का एक वर्शन आता है जब फाइनेंस मिनिस्टर बात करते हैं कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, फिर भी बढ़ाई गई। बहुत सारी बातों के हवाले से उनको कोट किया जाता है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आज पीडीएम इकट्ठी है, चाहती है कि हुकूमत के खिलाफ फिर एक महाज खड़ा करे। आपको फर्क तो पहले भी कोई नहीं पड़ा, लेकिन अवाम के एहतजाज से तो फर्क पड़ रहा है ना। जब अवाम परेशान है महंगाई की वजह से या रोज बरोज जो दुश्वारियां उन्हें आ रही है, एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, इससे तो फर्क पड़ रहा है। अच्छा मुनीब साहब, महंगाई है और उसकी हकीकत है और मैं उसकी वजाहत भी करूंगा, और ये बिल्कुल हकीकत है कि महंगाई है और लोग बड़ी तकलीफ में हैं। दूसरी हकीकत यह है कि ये अपोजिशन बिल्कुल क्रेडिबल, जिसकी साख इतनी सिफर है, इतने बेवकत हैं कि लोग महंगाई के लिए निकलेंगे, लेकिन ये जब आएंगे तो लोग कहेंगे देखो देखो कौन आया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वजूहात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोगों को जो मैंने आपको तस्वीरें भेजी हैं, अगर आपका ब्रेक के बाद चेक कर लीजिएगा, जो मैं आज लोग मुझसे मिलने आए तो लोग देखिए बिल्कुल देखिए लोग गिला करते हैं। हम उनको समझाते हैं कि भाई अगर इस वक्त पिछले एक साल में दुनिया में गैस की कीमत 135% बढ़ी है, पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। चीनी की कीमत 55% बढ़ी है, पाकिस्तान में 15% बढ़ी है। तेल की कीमतें डबल हुई हैं, हमारे यहाँ 25-30% बढ़ी है। तो ये मजबूरी है और आप समझे वजह फ़र्क क्या है। जो मैं कह रहा हूँ ना, लोग इनके साथ नहीं निकलेंगे और हमें परवाह नहीं है इनके किसी मुजाहरे की, किसी जलसे की। हमें पता है कि इनकी तरफ लोग देख के लोगों को एकदम से इनकी शक्लें याद आ जाती हैं। इन्होंने बड़ी, मियाँ साहब ने बड़ी कोशिश करके इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि बड़े करप्ट हैं और उनके ATMs हैं और इमरान खान साहब का घर का खर्चा चलता है। आप मुझे मुनीब बता दें, इमरान खान साहब के घर के 3 अफराद हैं या 2 अफराद हैं, 2 अफराद हैं, 4-5 नौकर होंगे, वो उनके घर में कितना 3-4 लाख रुपए लग जाता होगा। चले 3 साल से आपका इल्ज़ाम मान लेते हैं, सारा मिला के 70-80 लाख रुपए का इमरान खान पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया। चले लगा दिया। खाली शहबाज शरीफ के आखिरी केस में उनके नौकरों पे 25,000 मिलियन रुपए का फ्रॉड का एक इल्ज़ाम है जो वो केस भुगत रहे हैं। 7,000 मिलियन रुपए का फ्रॉड करने का दूसरा केस है। मियाँ साहब ने जिस लंदन फ्लैट में आज मौजूद हैं, जिसकी कीमत 800-900 करोड़ रुपया है और उनके पास दिखाने को सिवाय कतरी खाता है। मेरा ये इल्ज़ाम है, कौम मानती है, जिनको आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो सारे मानते हैं कि ये सारा पैसा मियाँ साहब ने यहाँ से चोरी किया और वहाँ लेकर गए, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। फर्क ये है कि आज की महंगाई हम जब वजाहत करते हैं, हम क्रेडिबल लोग हैं, लोग समझते हैं यार हाँ तकलीफ में है, आपने बड़ी ज्यादती की, लेकिन ये जो भी है हम बर्दाश्त करेंगे, हम आपको 2 महीने में 3 महीने में हम उनको। भाई साहब मुझे एक बात का जवाब ये फर्क ये है कि ये जो मर्जी जलसे जुलूस कर ले, ये इनकी जो बेवकती है, ठीक है, जो क्रेडिबिलिटी इनका डेफिसिट है ना, वो इतना बड़ा है कि आवाम को गुस्सा है महंगाई पे, लेकिन इनकी शक्लें देख के उनको और गुस्सा आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे कर्जे बढ़ाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने खसारे किए, ये वो लोग हैं। ठीक है, आपने जवाब में सारे जवाब दे दिए। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि और नवाज शरीफ बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने इतने महंगे मंसूबे करके आज फंसा दिया। आज लोग महंगाई से और बिजली के जो उनको करंट लग रहे हैं, उनके पीछे 2 गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। हम सिर्फ बात यह है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत में है नहीं, आप हुकूमत में, हम हुकूमत में हैं। मुझे मुनीब, आप पढ़े लिखे आदमी, मुझे बता दें, अगर 10 साल का मुआहदा है, सुने 10 साल का मुआहदा है और 10 साल के मुआहदे में मैं फंसा हूं हुकूमत, मैं मेरी बात सुने ना, मैं बहुत जल्द
बहुत जल्द आपके बताए हुए जगह पर, जहां पर आप लोगों के साथ कहीं हम चलेंगे, मैं और आप इकट्ठे चलेंगे, कोई जगह आप सिलेक्ट कर लें, को हम आपको बता देंगे। आप एमएनए है, इलेक्टेड शख्सियत है, हम साथ लेके चलेंगे, आप लोगों को वजाते देते रहिएगा, मैं सिर्फ लोगों से सवाल करता रहूंगा। तय हो गया, जो तय हो गया कि लोग अगर आप किस तरह लोगों को अगर आप कन्विंस कर पाए जी, अगर लोगों को आप कन्विंस कर पाए तो ठीक है। मेरा तो आर्गुमेंट ही खत्म हो गया कि मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि क्या लोग इस दलील से खुश हैं जो आप उन्हें दे रहे हैं। परवशा खान साहब, चले हम इस बात पर आ जाते हैं। एक जुमला सिर्फ आगे बोलूंगा, आप उनसे पूछिएगा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, मैंने आपको भाई साहब नहीं कहने देना, आपने आगे बड़ा वक्त लिया सर। चले, आपकी मर्जी है जी, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ। और देखिए बेचारी ऑपोजिशन, हमें दबाना है, दबा लें, बेचारी ऑपोजिशन। हाय हाय हाय, अब भाई साहब आप नहीं दबे जाने किसी को लो भाईजान, ये गलत फहमी होगी किसी की अगर वो ऐसा सोच रहा है। आपने जितना रौला डालना था आपने डाला है, और आपने बताया है कि ऑपोजिशन कितनी बेवकूफ है। क्यों है जी आप इतने बेवकूफ परवशा खान साहबा? पल्ले क्या है इस ऑपोजिशन के खास तौर पे? चले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, पीपल्स पार्टी के क्या पल्ले है? शुक्रिया मुनीब साहब, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर हमारे पल्ले कुछ नहीं है, मैं मान भी लेती हूँ, मियाँ साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ मान लें, और ऑपोजिशन बेवकत है और ऑपोजिशन कोई ख़तरा नहीं, और उसके किसी एहतजाज से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान के अवाम में सारी बातें मानते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें होती हैं, खाने की कीमतें होती हैं, महंगाई है, 10 साला मुआहदे हैं। तो क्या ये बातें खान साहब को उस वक़्त पता नहीं थी? वो दिन रात जब तोहमतबाजी करते थे दूसरों पर, क्या उस वक़्त उनको ये बेसिक जो है मामलात का इल्म नहीं था जब वो कहते थे कि पता नहीं 100 या 200 लोग ही चाहिए पाकिस्तान को चलाने के लिए? अगर नहीं था तो उस वक़्त मैं आया हूं तो मुझे पता चला, फिर ये झूठ था। पूरी जो कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान में, ये झूठ पर मबनी कैंपेन थी। और आज ये कहते ना कि अभी हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, ये अगर वो उस वक़्त कहते जब वो स्टेज पर थे जहाँ से वो आवाम को एड्रेस करते थे या उस कंटेनर पर थे, अगर वो उस वक़्त ये कहते कि ये मामलात हैं, 10 साला मुआहदे हैं, IMF है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी भी घटेंगी भी, मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा, उससे आगे मेरे से उम्मीद ना रखो। फिर कहते हैं हाँ। परवशा खान साहब, वैसे अगर टू बी ऑनेस्ट, ये कौन कहेगा अपनी कैंपेन के अंदर कि भाई मुल्क के हालात दगा है? फिर ये ना कहेंगे, लेकिन अगलों पे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये रियासत मदीना है, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम मजहब फरोशी नहीं करेंगे। सियासत सियासत है, सियासत के अंदर भी हदूद हैं, सियासत के अंदर भी हमें एक दूसरे की इज्जत का कोई हमें पास होना चाहिए। आखिर हम एक मुख्तलिफ जमातें हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, तो हम इसी मुल्क के रहने वाले, लिहाजा वो तमाम चीजें फांदी गई, झूठ बुहतान बनाए गए और कैंपेन चलाई गई कैरेक्टर असैसिनेशन की। मीडिया पे आपने असैसिनेट किया लोगों के कैरेक्टर्स को, कोई हद नहीं छोड़ी। आज ये इतनी छोटी सी बात कह के कैसे इस बात से बच सकती है? दूसरी बात ये है कि उस वक़्त जो कुछ आपने कहा आसमान पे थूका, वो तमाम आके वापस आपके ऊपर मलबा गिराए। इसके अलावा इसका कोई और दो लफ्ज़ों में इसको नहीं जो है वो समझाया जा सकता। और अगर हम इतने मैं समझती हूँ हम बेवकत हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप क्यों निकम्मे हैं? आपकी ऑपोजिशन है ही नहीं, आपको कोई चैलेंज करने वाला है ही नहीं, फिर भी आपसे काम नहीं हो रहा। पेज भी आपका एक था, आप बतौर ऑपोजिशन निकम्मे हैं, क्योंकि आप इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इतने बड़े निकम्मे जो कि जिनको ऑपोजिशन भी नहीं मिलती, फिर भी वो फेल हैं, उनके लिए कौन सा अपग्रेडिंग सिस्टम तय करेंगे? मुझे ये बता दें। मतलब आप वो ऑपोजिशन है जो माहौल बनने का इंतजार करती रहती है। आप ये बड़ी बातें बात सुने ना मुनीब, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमें एहतजाजों से डर नहीं लगता। ये तकब्बर के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि लोगों के जख्मों पर इस वक्त नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आपको नहीं लगता ना ऑपोजिशन से डर? कोई बात नहीं, आप इनसे डरें जो भूखे। आप जब भूखा आदमी आता है ना सड़क पे, तो ना पीपल्स पार्टी का झंडा होता है, ना मुस्लिम लीग नून का झंडा होता है, ना किसी और जमात का झंडा होता है। बस ये होता है कि एक कदर मुश्तरक होती है कि भूखा पेट होता है और खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता और पाने के लिए आपके पास नहीं होता। ठीक है, वो मैंने भाई साहब को डराने की कोशिश की है, सिर्फ मैंने डराया नहीं है, मैंने सिर्फ उनके सामने एक चंद फैक्ट्स रखे हैं। चलिए, उनकी मर्जी है, वो नहीं डरे, मैं क्या करूं? जो है उनकी जो भी सोच है उसको रखने के हकदार हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगी, इस वक्त अवाम पाकिस्तान को सिवाय इसके कि इमरान खान साहब कहें कि अल्लाह एक है,
इसके अलावा उसकी कहीं भी किसी बात पर कोई एतबार नहीं, सब झूठ के पलंदे। अच्छा, आपको लगता है कि जो इमरान खान उन्होंने साहब उठाकर लोग वही से काम करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, और इमरान खान साहब की बातों में लोग नहीं बिलीव मैं करते। नहीं कह रही, आपने चलाई हैं। नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो चला ही सकता हूं ना, मैं तो हर किसी के दौर में कल आपकी हुकूमत आएगी तो हम लोगों से सुनेंगे, मैं क्या फिर माइक लेकर जवाब लोगों के पास जाएंगे। अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हम झूठे वादे करेंगे तो बिल्कुल आपका हक है कि आप वो चलाएंगे सब कुछ, और मैं बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल मैं ठीक है। सुनूंगी और मैं जवाब मियां दूंगी। साहब के पल्ले कुछ है, यानी कि मियां साहब की जमात के पल्ले कुछ है, और ये एहतजाज बकौल फवाद चौधरी साहब के फारग ठुस किस्म की ऑपोजिशन है, बकौल उनके मियां जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो चले हुए कारतूस हैं। और क्या मियां जावेद लतीफ़ साहब आप कुछ कर पाएंगे, या आप की सियासत जो है वो महज इमरान खान साहब को सुबह से लेकर शाम तक बुरा भला कहने तक ही मोहित है? इससे बात होगी, मियां साहब का जवाब शामिल करेंगे। सबसे पहले ही एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मियां जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान की आवाम क्या देखें, क्या समझें पीडीएम को, कि मतलब जवाब ही समझें या आपने इंतज़ार करना है माहौल बदलने का? नहीं मुनीब, बात सीधी सी है, फवाद ठीक कह रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। वजह यह है कि हमारी पोजीशन वो है कि एक बच्चे की दो माएँ थीं दावेदार कि ये बच्चा मेरा है। फैसला काजी ने यह किया कि इसको आधा आधा दोनों में तकसीम कर दो, तो जो असली माँ थी उसने कहा सारा का सारा इसको दे दो, कम अज़ कम मैं इसको ज़िंदा तो देखती रहूँगी। आज सूरत हाल मुनीब ये है कि हमें एहतजाज से डर नहीं लग रहा, हम खौफज़दा हैं कि खुदा न खास्ता हर शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाला बंदा जिस तरह एहतजाज के लिए चौकों चौराहों में खड़ा है, अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों की लीडरशिप उनकी आवाज़ ना बनी, उनकी क़यादत के लिए बाहर ना निकली, तो इसका अंजाम जो होगा वो बड़ा खौफनाक है। वो कभी रियासत के हक में नहीं आएगा। बात आप 1.5 साल पहले भी फरमा रहे थे। मैं पहले जब कह रहा था तो देख लें आज के हालात, उस वक्त भी मैं कहता था, मैं आज भी कह रहा हूं। मैं आज तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप को हाथ बांध कर ये कह रहा हूं कि खुदा के लिए जमहूर की आवाज सुने। जो तबाही इन्होंने करनी थी वो कर चुके, मगर अगर आपने अपनी जिम्मेदारी अदा क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के ये कहेंगे कि बहसियत ऑपोजिशन, इस मुल्क की सारी ऑपोजिशन बहुत ज्यादा नालायक है, कमजोर है और बेवकत है कि वो इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि हुकूमत के पास डिफेंस है कि हमारा वजीर आजम नेक, ईमानदार, करप्ट नहीं, कोई असासे बार नहीं बनाए, महंगाई है तो भाई है, आप कुछ नहीं बिगाड़ सके इस हुकूमत का? पहले ये ईमानदार डाकू के सरबराह जो हैं इनका ही मैं जिक्र कर लूँ। ये फरमाया करते थे हुकूमत में आने से पहले कि मैंने अपने मकरूज रिश्तेदारों को कहा कि इस मैच पर जुआ लगा दो ताकि आपका कर्ज उतर जाए, और आज जब इस हालत में आ गए हैं तो अरबों खरबों रुपया जो इनके वुज़रा ने खाया है, ये कल को पता चलेगा कि उसमें से हिस्सा ईमानदार डाकुओं के सरबराह ने कितना लिया। मगर मैं आपको ये कहता जाऊं मनीब फरूक साहब कि अपोजिशन जिम्मेदाराना रोल अदा किया है, जो आप सवाल बार बार कर रहे हैं। अपने इंतकाम में अपनी उस जो तलखी है जो इंतकाम लिया जा रहा है उसके रिएक्शन में बिल्कुल ठीक है, काम नहीं किया, बल्कि जिम्मेदाराना ये रोल अदा किया कि पाकिस्तान बच जाए इनके बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक हो गया। अब चले प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया है। पलोशा खान साहबा, मियां जावेद लतीफ़ साहब और अब भाई साहब, वैसे एक बात जरूर है, आप शुक्रिया करें ये पलोशा खान साहबा का और मियां जावेद लतीफ़ साहब का कि इन्होंने आप पर छोड़ दिया है मुल्क और मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं होने दिया। मुनीब, अगर एक जुमला मुझे बोलने दें, आपने पहले भी नहीं बोलने दिया। महंगाई है, तकलीफ है, लेकिन इनका क्या उससे ताल्लुक है? ये तो दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इनको कोई पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं समझता। ये मसले की वजह है, मसले का हल नहीं है, इसलिए कभी इनके साथ कोई नहीं निकलेगा। लोग जरूर निकलेंगे, जब ये आएंगे लोग वापस चले जाएंगे। वेरी गुड। मसले का हल वैसे आपके पास भी नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल भाई साहब आपका शुक्रिया। पलवशा खान साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का कैपिटल टॉक आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।